हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो मोनोसैकेराइड पढ़ रहे थे उस मोनोसैकेराइड का जो सेकंड एग्जाम्पल है जो कि है फ्रुक्टोज, उस फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ अभी तक आप लोग को जो भी कुछ भी पढ़ाया गया होगा वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और जो भी पीडीएफ से रिलेटेड इशू था वो सारा का सारा सॉल्व कर दिया गया है। अब हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो। ऐसे देखा जाए तो पढ़ते हुए अपना नोट्स बनाना ही सबसे बेहतर होता है। तो अब हम लोग फ्रुक्टोज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रुक्टोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अगर हम बात करें कि ये फ्रुक्टोज हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, तो फ्रुक्टोज जो है ये फ्रुक्टोज इज फाउंड फ्रॉम वेजिटेबल्स, हनी, फ्रूट्स। कि ये जो हमारा फ्रुक्टोज होता है ये वेजिटेबल्स, हनी और फ्रूट्स इन सब में पाया जाता है। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन मेथड क्या है, कि आखिर इस फ्रुक्टोज को अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हम इसको आखिर प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि जब हम लोग ग्लूकोज का प्रिपरेशन करा रहे थे तो ग्लूकोज के प्रिपरेशन कराते समय जो रिएक्शन होता था उसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि हम लोग सुक्रोज लेते थे। कि जो हमारा सुक्रोज होता था और इसी को हम लोग क्या कहते थे, केन शुगर। तो सुक्रोज या केन शुगर जो लिया जाता है उसका जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते थे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि सुक्रोज या केन शुगर का H3O प्लस के साथ रिएक्शन। H3O प्लस क्या इंडिकेट करता है, H2O प्लस H प्लस। तो इस सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराते समय हम इसका हीट भी हल्का कीट करते हैं। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां से हमको मिलता है एक तो ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। यानी सुक्रोज और केन शुगर का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें ग्लूकोज और साथ साथ फ्रुक्टोज मिलता है। यानी कि अगर हमें कोई फ्रुक्टोज बनाने का प्रिपरेशन मेथड पूछता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सुक्रोज या केन शुगर होता है उसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने से हमको ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है। यानी फ्रुक्टोज को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और केन शुगर। इसी को अगर हम केमिकल फॉर्मूला बेसिस पे लिखें तो हम जानते थे कि जो सुक्रोज होता था उसका हमारा फॉर्मूला होता था C12H22O11। इसी का हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स H3O प्लस के साथ रिएक्शन और नीचे थोड़ा हीट करना है। तो यही चीज़ किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक तो ग्लूकोज था यानी C6H12O6 प्लस दूसरा हमारा फ्रुक्टोज था यानी ये भी C6H12O6। तो इस तरीके से हम, ये हमारा फ्रुक्टोज हो गया, यानी हम फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर हमें फ्रुक्टोज को बनाना होगा तो हम जो सुक्रोज होता है या केन शुगर होता है उसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमारा जो फ्रुक्टोज है उसका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस फ्रुक्टोज का कुछ प्रॉपर्टी क्या क्या है। जैसे लास्ट टाइम जब हम लोग ग्लूकोज का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि ग्लूकोज जो होता है वो एक टाइप का डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज का मतलब है कि ये ग्लूकोज जो है वो भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है। तो इसी कारण से उसके नाम में ओज लगा। और दूसरा वो डेक्सट्रोज था। डेक्सट्रोज कहने का मतलब क्या था कि वो डेक्स्टो रोटेटरी था। और साथ ही साथ हम पढ़े थे क्या कि जो मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड दो टाइप का होता था। एक को कहते थे हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको हम लोग एल्डोज भी कहते थे, और जो दूसरा होता था हमारा उसको हम कहते थे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम कीटोज भी कहते थे। तो ये जो हमारा फ्रुक्टोज होता है ये कीटोज होता है। कीटोज का मतलब है कि इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब फिर अगर इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसको हम कह क्या सकते हैं, तो हम कह सकते हैं
कि जो फ्रुक्टोज होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो होगा, उस हिसाब से इसका नाम हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज कह सकते हैं। अब कीटोज में इसके पास हम ये देखते हैं कि इस जो हमारा फ्रुक्टोज है इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो फ्रुक्टोज के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होता है। हम लोग जानते ही हैं उसके फॉर्मूला से कि जो फ्रुक्टोज होता है उसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, यानी इसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। तो इस टाइप के कीटोज को हम फ्रुक्टोज के लिए क्या कहेंगे, तो हम जानते हैं कि मोनोसेक्राइड दो टाइप का, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको एल्डोज कहते थे, तो जब ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम था तो उसको हम लोग एल्डोहेक्सोज कहते थे। तो जब कीटोन के अंदर 6 कार्बन एटम होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कीटोहेक्सोज कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा फ्रुक्टोज होगा वो फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोज, ये हम कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज जो है ये हमारा कीटोहेक्सोज है। अब कीटोहेक्सोज कहने का क्या मतलब होता है कि ये जो वर्ड कीटो होता है ये इंडिकेट करता है कि इस फ्रुक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन होगा। कीटोन मतलब C+O, इस तरीके से। अब दोस्तों एक चीज और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें देखना चाहिए कि जब इसमें इसके अंदर C+O फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम देखते हैं कि कीटोन के अंदर 2 ओपन वैलेंसी वाला पोजीशन है। इसका मतलब है कि कीटोन कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे अटैच नहीं हो सकता है उसके फॉर्मूला में। इस चीज को हम और भी अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर होगा। मतलब ये जो हमारा कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है वो कभी भी टॉप पोजीशन पे या बॉटम पोजीशन पे नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ओपन वैलेंसी है, मतलब इस साइड से भी कोई चीज कंबाइन हो सकता है और इसके दूसरे साइड से भी कोई दूसरा चीज कंबाइन हो सकता है। तो जब कंबाइन हो सकता है तो इसी कारण से ये कीटोज जब भी रहेगा तो ये बीच में रहेगा कहीं ना कहीं। अब किस कार्बन पोजीशन पे रहेगा इसको हम देखते हैं थोड़ी ही देर में। तो एक तो है कीटोहेक्सेज, कहने का मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। और साथ ही साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोहेक्सोज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये हेक्स जो वर्ड है ये हेक्स वर्ड हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा था, और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा 6 है, यानी ये इस चीज को इंडिकेट करता है। अब अगर हम एक नॉर्मल सा अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कीटोहेक्सोज है, इसका मतलब कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो होगा कहीं ना कहीं बीच में होगा, यानी टॉप और बॉटम पे तो कुछ ना कुछ होगा। तो हम जानते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप OH वाला ग्रुप भी रहता है, तो वो OH वाला ग्रुप इसके टॉप और बॉटम में रहेगा। यानी अगर हम इस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाए तो टॉप पे भी एक CH2OH होगा, इसके सेकेंड कार्बन पे होता है यही हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि इस कीटोन फंक्शन ग्रुप को ड्रॉ करने के बाद एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ कर लेना है। इस वर्टिकल लाइन पे हमको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। जब ग्लूकोज का ड्रॉ करते थे तो हम क्या देखते थे कि हम उसके पास 4 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते थे, लेकिन फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय जो सेकंड हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और फिर हमको उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है, और जो सबसे नीचे है वहां भी हमको CH2OH को रिप्रेजेंट करा देना है। उसके बाद जो हमारा देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम हुआ, ये हमारा सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम, ये फोर्थ कार्बन एटम, ये फिफ्थ कार्बन एटम, और ये हमारा 6th कार्बन एटम हो गया। फिर जो हमारा थर्ड कार्बन एटम हुआ, इस थर्ड कार्बन एटम पे जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन दिए हैं इसके राइट और लेफ्ट में भी कुछ हो सकता है, तो वहां देखते हैं क्या कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट का हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में H, तो लेफ्ट साइड में OH। हमारा जो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके राइट साइड में OH, तो लेफ्ट साइड में उसके H। और जो हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में OH, तो लेफ्ट साइड में फिर क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में H हो जाएगा। यानी ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। यानी ये ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन से एक दूसरे से कंबाइंड है, इसी कारण से हम इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। यानी ये हमारा इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं,
और हम इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। लेकिन हम लोग एक चीज और देख रहे थे कि अगर ये इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन है, क्यों है, क्योंकि ये 3D मॉलिक्यूल का 2D प्लेन में रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ, अगर ये फ्रुक्टोज है तो इसका हम नेमिंग भी कर सकते हैं। और इसका नेमिंग क्या होगा, तो इसका जो नेमिंग होगा वो होता है, इसका नेमिंग डी माइनस फ्रुक्टोज। अब ये डी वर्ड के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये जो डी वर्ड होता है ये रिलेटिव कन्फिग्रेशन को इंडिकेट कराता है। इसका मतलब है कि डी इंडिकेट कराता है कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH अगर राइट साइड है तो इसका मतलब कि ये डी कन्फिग्रेशन है। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड है, इसी कारण से ये डी है। और यहाँ पे माइनस साइन जो है, ये माइनस और प्लस साइन होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब है कि माइनस साइन है, इसका मतलब कि जो हमारा फ्रुक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी का क्या मतलब होगा, तो लीवो रोटेटरी का मतलब होगा कि अगर फ्रुक्टोज से कभी पीपीएल अगर पास करेगा तो वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा, ये मतलब होता है। यानी डी माइनस फ्रुक्टोज बोलना है, यानी कि जो हमारा फ्रुक्टोज होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रुक्टोज होता है वो फ्रुक्टोज हमारा एक लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। यानी फ्रुक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, ये चीज हम कह सकते हैं। इतना सीखे। अब हम जरा सीखते हैं कि हम इस फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें और हम इसी फ्रुक्टोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो हम अभी तक जानते हैं कि अगर हम किसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले तो हम उसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्रुक्टोज का। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब हम सबसे पहले जो फ्रुक्टोज है हम उसका स्ट्रक्चर हम सीधे नॉर्मल सा ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते थे कि फ्रुक्टोज के अंदर CH2OH होता था फर्स्ट कार्बन, उसके नीचे सेकेंड कार्बन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता था। फिर उसके हम क्या करते थे कि एक वर्टिकल लाइन नीचे देते थे और सबसे नीचे हम लोग CH2OH को इंडिकेट कराते थे। फिर हम 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड H और लेफ्ट साइड OH, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड OH तो लेफ्ट साइड H, और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड OH तो लेफ्ट साइड भी H। अब यहाँ पे हम इसको क्यों इंडिकेट कराए हैं उसका कुछ रीजन है, अब हम दिखाते हैं। तो ये हो गया इसका, ये तो अभी फिलहाल इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर था। हम इसमें देखते हैं कि हम आखिर इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से कैसे हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है इसके अंदर कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये जो कीटोन ग्रुप वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन था उसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। हेट्रोलिटिक फ्यूजन का मतलब है कि एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा फ्यूजन होकर के। तो और साथ ही साथ यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन अपने इस बॉन्ड को यहाँ से छोड़ के निकल जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड को छोड़ के निकल जाएगा इसका मतलब ये H+ के फॉर्म में निकलेगा। हम देखते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड का जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और कार्बन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। फिर यहाँ से जब हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को छोड़ करके यहाँ से निकल जाएगा तो ये H+ के फॉर्म में जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो ऐसा होने से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो सबसे ऊपर तो CH2OH हो जाएगा, उसके नीचे हमारे पास कार्बन हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा O, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड था इसके ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। तो इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। क्यों प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि इस एक कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था वो इसी कार्बन का था, तो वो तो इसके ऊपर शिफ्ट कर गया। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण इसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम नीचे में क्या करेंगे, हम एज इट इज ड्रॉ करते हैं 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ OH, यहाँ पे H, इस साइड H, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ऑक्सीजन है। तो इसका यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जब निकल गया
तो ये कहीं H प्लस के फॉर्म में इधर निकल गया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर फिर माइनस चार्ज आया होगा। अब हम देख रहे हैं क्या ये प्लस वाला किसके पास जाना चाहेगा, माइनस वाले के पास। तो ये जो H प्लस है वो इस वाले माइनस के पास जाना चाहेगा, यानी ये इसके साथ जा करके अटैच होना चाहेगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्लस है ये प्लस इस वाले माइनस के साथ कंबाइन होना चाहेगा, यानी ये जो चीज़ था हमारा ये ऑक्सीजन वो इसके साथ कंबाइन होना चाहेगा। जब ये इसके साथ कंबाइन होना चाहेगा, और सॉरी, और यहाँ जो सबसे नीचे था इस वाले पोजीशन पे CH2OH है ही, क्योंकि यहाँ पे CH2OH है तो यहाँ तो होगा ही होगा। तो ऐसा होने से जब ये H प्लस इस O माइनस के साथ कंबाइन होगा और ये O माइनस जब इस वाले C प्लस के साथ कंबाइन होगा, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो हमारा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये तो C था और यहाँ पे इसके एक साइड O माइनस था, H प्लस कंबाइन किया तो ये COH बना लेगा। इस वाले C प्लस पे ये जो ऊपर में CH2OH था इसको हम लेफ्ट साइड में इंडिकेट करा देते हैं, तो लेफ्ट साइड भी हम इंडिकेट करा सकते हैं, तो ये CH2OH हो गया। फिर इस कार्बन एटम के नीचे फिर हम एक वर्टिकल लाइन देना था, हम एक वर्टिकल लाइन देते हैं और इस वर्टिकल लाइन पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन था तो हम 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। इधर H था, दे दिए इस साइड OH, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में OH तो लेफ्ट साइड में H, और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन था ये बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, तो इस वाले कार्बन के साथ, क्योंकि ये इस पे O माइनस है तो ये C प्लस के साथ कंबाइन करेगा। तो इसी के कॉम्बिनेशन को हम इस टाइप से इंडिकेट करवा दे रहे हैं बॉन्ड के फॉर्म में। और ये हो गया इसका काम। इधर जो O था उसको हम यहाँ पे इंडिकेट करवा दिए, फिर इसके लेफ्ट साइड में H था वो हम इंडिकेट करा दिए, और सबसे नीचे वाले कार्बन पे CH2OH था तो हम इंडिकेट करा दिए। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये फ्रुक्टोज का ड्रॉ हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिर फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। जब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो हो गया इसका कार्बन, अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से बात करें तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से ये सेकेंड कार्बन एटम है, तो सेकेंड कार्बन जो एटम था वही हमारा कार्बोनिल था, क्योंकि C डबल बॉन्ड O को ही कार्बोनिल कहते हैं। तो यही जो कार्बोनिल है इसी का हम देख रहे हैं कि यही कार्बोनिल पार्टिसिपेट करता था फिफ्थ कार्बन के अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो ये कुछ इस तरीके से बना है। इसका मतलब कि ये CH2OH हमारा फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फिफ्थ और सिक्स। यानी यहाँ पे होता क्या है कि सेकंड कार्बन एटम पे ग्लूकोज के अंदर क्या होता था कि ये कार्बन एटम फर्स्ट होता था, तो उसमें एक कन्फिग्रेशन में कार्बन के राइट साइड में OH होता था और दूसरी साइड में हम देखते थे कि वहां पे H कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते थे कि सेकंड कार्बन के राइट साइड में OH है और लेफ्ट साइड में CH2OH है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले कार्बन के राइट साइड में CH2OH हो जाए, तो कुछ कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, इस C के राइट साइड में CH2OH हो जाए और लेफ्ट साइड में इसके OH आ जाएगा। फिर नीचे क्या करना है, हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस पे 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और सबसे नीचे CH2OH को इंडिकेट कराना है। फिर ये जो कार्बन था इसका बॉन्डिंग हमको दिखाना है ऑक्सीजन के साथ। फिर यहाँ HOH HOH और यहाँ पे H, ये कुछ हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा ये सेकेंड कार्बन है, इस सेकेंड कार्बन पे OH जो है ये राइट साइड में है रिंग का, जो ये हमारा साइक्लिक बना, इस रिंग के सेकेंड कार्बन पे जो हमारा रिंग का तो ये फर्स्ट ही कार्बन हुआ, तो उसके अगर रिंग के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट, लेकिन ओवरऑल हम नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो ये सेकेंड कार्बन हुआ। तो इस वाले कार्बन पे OH ग्रुप जो है ये राइट साइड है, तो राइट साइड वाला जब भी हमारा फॉर्म होता था तो हम उसको क्या कहते थे, अल्फा फॉर्म। और वही OH जो था वो जब लेफ्ट साइड हो जाता तो इसी लेफ्ट साइड वाले फॉर्म को हम क्या नाम बोले थे, तो इसको बीटा फॉर्म बताया गया था वहां पे। इसका मतलब है कि अगर हमको इसका नंबरिंग करना पड़े नेमिंग करना पड़े तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको अल्फा फॉर्म कह सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम फ्रुक्टोज का जब नेमिंग किए थे तो हम क्या लिखे थे उसको D माइनस फ्रुक्टोज, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा D फिर माइनस और यहाँ पे फ्रुक्टोज।
साथ ही साथ ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये बीटा फॉर्म है। बीटा फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है उस फर्स्ट स्टार्टिंग का कार्बन है, उस स्टार्टिंग के कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है, इसी कारण से ये बीटा फॉर्म है। तो इसका अगर नेमिंग करना हो तो हम लिख सकते हैं बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ये कुछ हुआ। फिर देखा गया क्या कि जब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़े थे तो वहां पे हम ये देख रहे थे कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता था वो पाइरान रिंग से मिलता जुलता था। उसी तरीके से जो फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता था, जब उसको लैबोरेट्रिकली देखा जाता है तो फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरान रिंग से मिलता है। अब ये फ्यूरान रिंग कैसा होता है? तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। सबसे टॉप वाले कार्बन पे होता है ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे हम कुछ साइक्लोपेंटेन टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ। और इस वाले पोजीशन पे होता है डबल बॉन्ड। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? तो ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूरान रिंग होता है। तो लेबोरेट्रिकली जब देखा गया तो लेबोरेट्रिकली देखने से जो फ्रुक्टोज होता था हमारा वो फ्यूरान रिंग से मिलता जुलता था। तो जैसे हम देखे थे कि ग्लूकोज जो होता था वो पाइरान रिंग से मिलता जुलता था, तो उसका नेमिंग हम किए थे ग्लूकोपाइरानोज। उसी तरीके से ये जो हमारा फ्रुक्टोज है, इसका फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने में फ्यूरान रिंग के जैसा लगता है, इसी कारण से हम उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को और क्या कह सकते हैं? तो फ्रुक्टोफ्यूरानोज कह सकते हैं। इसी हिसाब से इस फ्रुक्टोज के जगह पे हम चाहे तो हम फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी लिख सकते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब हम करते क्या है कि हम फ्यूरान रिंग देख लिए। अब इसी फ्यूरान रिंग के हिसाब से ये जो अल्फा अल्फा और बीटा फॉर्म था, इसी अल्फा और बीटा फॉर्म के हिसाब से हम फ्रुक्टोज के हॉवर्थ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं जरा, कि इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो अगर हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले फ्यूरान रिंग जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है 2। उसके बाद हर एक कार्बन एटम पे हमको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है, जो हम कर दिए यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं कि हम इस वाले बीटा फॉर्म के लिए अरेंज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम इसके एक अल्फा वाले के लिए भी कर लेते हैं। फिर जहां जहां कॉर्नर है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए। अब सपोज करें कि अगर हमें अल्फा फॉर्म वाले का अगर हमको इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम इसका फिर नेमिंग कर देते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो ये साइक्लिक रिंग तैयार हुआ है उसमें जो स्टार्टिंग का कार्बन है, रिंग का स्टार्टिंग कार्बन यही है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का कार्बन इस रिंग के बाहर है। इसी कारण से हम यहाँ पे इसको इंडिकेट नहीं कराते, यानी कि रिंग का जो ये कार्बन है वो सेकेंड से हमको इसी कारण से स्टार्ट करना है। यानी ये हो गया सेकेंड कार्बन, तो ये हो जाएगा थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। अब हम हमेशा की तरह लास्ट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज करें कि इस वाले फिफ्थ कार्बन पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ H है और एक CH2OH है। तो H और CH2OH में हेवियर ग्रुप कौन सा होता है? तो वो CH2OH होता है हेवियर ग्रुप। इसी कारण से फिफ्थ वाले कार्बन पे CH2OH को हम टॉप पे इंडिकेट कराएंगे, और ये जो हमारा OH था, इस OH को हमको क्या करना है कि इस OH को हम इंडिकेट कराएंगे बॉटम पे। सॉरी, ये फिफ्थ कार्बन था, इस पे एक H और CH2OH था, तो CH2OH हेवियर ग्रुप था, तो CH2OH को हम टॉप पे इंडिकेट कराएं, और ये जो H था इस H को हम बॉटम पे इंडिकेट करा दें। फिर उसके बाद अगर हम फोर्थ कार्बन पे देखें तो फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट साइड में H और राइट साइड में OH, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड वाला टॉप पे इंडिकेट होता है, तो H यहाँ टॉप पे हो जाएगा, और राइट साइड का OH जो होता है बॉटम पे, तो यहाँ पे OH बॉटम पे हो गया। फिर हम थर्ड कार्बन को देखें, लेफ्ट साइड में OH, तो ये लेफ्ट साइड का OH हो जाएगा इसके टॉप पे, और राइट साइड पे हो जाएगा H। फिर हम सेकेंड कार्बन पे देखें तो सेकेंड कार्बन पे लेफ्ट साइड में CH2OH है, तो वो CH2OH यहाँ टॉप पे हो जाएगा, और इस कार्बन के राइट साइड में OH है, तो ये OH जो होगा इसके बॉटम साइड पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम
अल्फा फॉर्म वाले जो साइक्लिक फ्रुक्टोज था उसका हम क्या किए कि हॉवर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अगर हमको इसी का नेमिंग करना होगा तो हम इसी का नेमिंग क्या कर सकते हैं कि ये अल्फा फॉर्म वाले का ही है, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं अल्फा, ये डी, फिर माइनस, और चूंकि ये जो रिंग है ये देखने में किसके जैसा लगता है तो कहीं ना कहीं फ्यूरान रिंग के जैसा लगता है। इसी कारण से इस साइक्लिक फ्रुक्टोज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इसको फ्रुक्टो फ्यूरानोज, यानी ये हो गया अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब हम बीटा फॉर्म वाले का बनाने का कोशिश करते हैं, तो हम बीटा फॉर्म पे भी हम फिर नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर भी नेमिंग करते हैं, तो यहाँ हमको सेकेंड से करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिर हम सबसे फिफ्थ लास्ट वाले कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले फिफ्थ कार्बन पे हम देख रहे हैं कि एक है H और एक है हमारे पास CH2OH। तो H और CH2OH में हेवियर ग्रुप है CH2OH, तो ये CH2OH जो होगा यहाँ पे टॉप पे हो जाएगा और H हो जाएगा इसके बॉटम पे। फिर फोर्थ कार्बन पे H लेफ्ट में है तो यहाँ H हो जाएगा टॉप पे, OH हो जाएगा बॉटम पे। फिर थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में, तो OH हो जाएगा यहाँ पे टॉप पे और H हो जाएगा यहाँ पे बॉटम में। फिर सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट में, तो इसी कारण से OH हो जाएगा यहाँ टॉप पे और यहाँ बॉटम पे हो जाएगा CH2OH। तो इस तरीके से हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर हमको इसका नेमिंग करना हो तो चूंकि ये बीटा फॉर्म वाले का हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, तो इसी का नेमिंग जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये बीटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीटा, फिर डी माइनस, और चूंकि ये फ्यूरान रिंग के जैसा देखने में लगता है तो इसी कारण से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम फ्रुक्टो फ्यूरानोज। यानी ये हो गया हमारा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि ये अल्फा फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक ऑर्डर होता था उसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर था, तो इसी कारण से अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। और ये जो स्ट्रक्चर हमारा ये बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज है। फ्रुक्टोफ्यूरानोज क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये जो हमारा साइक्लिक फ्रुक्टोज है वो देखने में फ्यूरान रिंग के जैसा लगता है, इसी कारण से इस फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहा गया है। बीटा डी माइनस क्यों, बीटा क्यों कहा गया है इसको, तो बीटा के लिए आपको याद होगा कि यहाँ पे OH जो हम देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन पे ओरिंग का जो सबसे इनिशियल कार्बन है उस पे OH लेफ्ट साइड में है। और अगर हम जानते हैं कि जब फर्स्ट इनिशियल रिंग के इनिशियल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट राइट साइड होता है तो उसको हम अल्फा फॉर्म कहते हैं, और इनिशियल कार्बन पे OH अगर लेफ्ट साइड होता है तो उसको हम लोग बीटा फॉर्म कहते हैं। इसी कारण से ये बीटा स्ट्रक्चर हुआ। इसको डी क्यों बोला गया, तो इसको डी बोलने का क्या रीजन था इसका, कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उस सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH जो है ये राइट साइड होता है, इसी कारण से इसको डी फॉर्म बोला गया। माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि ये जो हमारा फ्रुक्टोज होता है, ये फ्रुक्टोज ये लीवो रोटेटरी होता है, इसी कारण से ये माइनस बताया गया। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। फ्रुक्टोफ्यूरानोज क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये जो हमारा फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये देखने में फ्यूरान रिंग को के जैसा होता है, इसी कारण से इसको फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहा गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी बिल्कुल बताया करें, ताकि आगे से इन वीडियो के जरिए उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।